वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, प्लीज लिसन। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा 12th क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और मैं तो कहता हूं पूरी बुक में सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इस चैप्टर का वेटेज है, इसको थोड़ा सीरियसली पढ़िएगा। देखिए, इसमें हम 3 तरह के एलिमेंट की स्टडी करते हैं। 3 तरह के इसमें अवयव या डिवाइस लगी होती हैं। एक प्रतिरोध R, एक प्रेरकत्व L यानी कॉइल कुंडली, और एक धारित्र यानी संधारित्र C। ये 3 तरह की चीजें होती हैं, इन्हीं पर बेस्ड है कुछ सर्किट्स। आइए हम उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो सर्किट हम पढ़ेंगे उसका नाम डालें आप लोग हेडिंग ग्रुप में, जब परिपथ में केवल R हो। जब परिपथ में केवल R मतलब प्रतिरोध, पूरा नाम लिख दें चाहे तो। जब परिपथ में केवल प्रतिरोध R हो, ये हेडिंग डालने सबसे पहले। देखो, डायग्राम हम बना रहे हैं। देखो, ये प्रतिरोध है। प्रत्यावर्ती सर्किट का जब सिंबल आप बनाएं तो ध्यान रखें, इस तरह बनाते हैं। ये एसी सोर्स प्रत्यावर्ती स्रोत है। डीसी सोर्स जो होता है ना, उसमें बैटरी बनाते हैं, 2 प्लेटें 4 प्लेटें प्लस माइनस, उसका चिन्ह होता है। प्रत्यावर्ती का चिन्ह इस तरह बनाएंगे, ध्यान रखें। ये प्रतिरोध R लगा है, ये वोल्टेज V है मान लो, और जो ये वोल्टेज वही पूरा पूरा प्रतिरोध को मिल रहा है। तो इसका अगर प्रतिरोध हम कहें भी तो क्या कहेंगे, VR, लेकिन VR ही V है, क्योंकि एक ही चीज अकेला। भाई, एक लड़का किसी के है तो जो संपत्ति है वो सब उसी की तो हुई, चाहे बाप की कहो चाहे बेटे की। 2 अगर हैं तो नहीं कह सकते कि सब इन्हीं की है। वही स्थिति, अभी तो केवल एक अवयव जुड़ा है। देखो कौन जुड़ा है, R। तो ये जो वोल्टेज यहां तुमने दिया है परिपथ का, वही तो VR हुआ। तो हम चाहे V लिखें चाहे VR लिखें, एक ही मतलब है, आप ये समझना। अब जरा ध्यान देना, इसमें हम देखिए, ये स्टडी अलग अलग तरह से लोग कराते हैं। हो सकता है आपके विद्यालय में जो टीचर पढ़ाएं उनके पढ़ाने का थोड़ा स्टाइल चेंज हो। मैं 2-3 स्टाइल बताऊंगा आपको। मैं सबसे सरलतम विधि आपको सिखा रहा हूं। इसके लिए हम करते हैं क्या, हम शुरुआत करते हैं वोल्टेज के समीकरण से और उसमें बदल बदल के हम धारा के समीकरण में ले जाएंगे। कुछ लोग हो सकता है वोल्टेज से ना शुरू करें, धारा से शुरू करके उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करें। अपना स्टाइल हो सकता है चेंज। मैं जैसे कहूंगा कि हम एक सूत्र जानते हैं और वो विभव का होता है, हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं, जरा इस पे मैटर पे बात करते हैं। देखो, प्रत्यावर्ती विभव का सूत्र होता है V बराबर V0 sin ओमेगा t। होता है कि नहीं बताओ, ये सिखा चुका हूं मैं। इसको हम धारा के समीकरण बदलना चाहते हैं। देखो, इसको मैंने V लिखा है, मैं इसको VR भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, V बराबर IR होता है उनके नियम में कि नहीं होता, बताओ। तो ये समीकरण अब ऐसे लिख दोगे, इसमें से R पक्षांतर कर दो तो I बराबर V0 अपान R और साइन ओमेगा t। ये जो V0 अपान R है, V0 क्या होता था याद है, शिखर मान विभव का। क्या होता था, अच्छा, वोल्टेज में प्रतिरोध से भाग दे दो तो धारा आती है I। तो ये देखो, V अपान R होता तो I कहते, और V0 अपान R हो तो I0 नहीं कहेंगे। तो यहां से धारा का शिखर मान इस जगह आ जाएगा I0। तो देखो, आपने ध्यान से देखा कि जो V का समीकरण है, देखो उसकी शकल I के समीकरण से मिल रही कि नहीं मिल रही। देखो, यहां V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, यहां I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इन दोनों के कोण देखें बराबर है कि नहीं। इन कोणों को हम कला कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, फेज एंगल। तो हम यहां से तुलना ये कर सकते हैं कि अर्थात धारा I व विभव V, ध्यान से समझना बात को, समान कला में है। समान कला में है। समान कला माने सभी उनके कोण समान है, बराबर है, समान कला में है, ये बात समझना पहली तो।
एक ही जैसे एंगल है। तो हम इसका एक कला कोण चित्र बनाएंगे, इंग्लिश में उसको फेजर डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ये चीज समझना जरा, फेजर डायग्राम। देखो एक बात समझ लो, ये जो धारा और विभव होते हैं ना, ये वास्तव में अदिश राशियां होती हैं। धारा कैसी राशि है? अदिश। विभव कैसी राशि? अदिश। अब अदिश राशियां जो हैं, गौर से समझना बात, जो अदिश राशियां हैं उनको वेक्टर में दर्शा नहीं सकते हैं, इसलिए उनका कला कोण लेके हम उन्हें वेक्टर जैसा बना रहे हैं। यहां पर वेक्टर जैसा बनाते हैं, लेकिन बोलते हैं उसको हम कला कोण या कला चित्र कहेंगे। वेक्टर डायग्राम ना कह के फेजर डायग्राम कहते हैं उनको, लेकिन वो वेक्टर के नियमों का पालन करेंगे, इनसे अध्ययन आसान होता है। तो फेजर डायग्राम जरा समझना। अब मैं फेजर डायग्राम पे बात कर रहा हूं। देखो धारा की कोई एक दिशा निश्चित होगी, कोई भी होगी। आप उसको एक्स अक्ष में ले सकते हो, आप धारा को वाई अक्ष में ले सकते हो, आप धारा एक्स वाई के बीच में भी ले सकते हो। यही चित्र अलग अलग टीचर अलग तरह से बनाते हैं। जैसे मैंने कहा, हमने धारा की दिशा मान ली है, मैंने मान ली। हमने धारा को कैसा माना है? क्षैतिज। हो सकता है तुम्हारे क्लास के जो टीचर हो वो इसको ऊपर की तरफ माने, शुरुआत यहां से करें, और फिर विभव का हम अपने आप बनाएंगे। देखो हमने पीछे देखा धारा और विभव समान दिशा में है कि नहीं, विभव और धारा समान दिशा में है कि नहीं। तो जिस दिशा में हमने आई बनाई, हमें वी भी तो उसी दिशा में लेना होगा। तो यहां पर दूसरा एक डायग्राम इसी के ऊपर बनेगा, उसे हम वी कहेंगे। यानी दोनों के एरो देखो एक ही डायरेक्शन में लेने पड़े, क्योंकि कोण समान है। समान है तो दिशा समान हो गई। अब जैसे हो सकता है तुम्हारे सर जी पहले वोल्टेज ले लें और इस दिशा में ले लें, आप समझना और कैसे कैसे लोग बना सकते। अंतर नहीं, सब सही है, स्टाइल देखो। अब फिर उस पे आई बना दे, ये भी एक तरीका है, ये भी गलत नहीं है। हमने शुरुआत ही हमने मतलब हॉरिजॉन्टल लिया, क्षैतिज। कोई दूसरा टीचर इसको वर्टिकल लेके समझा सकता है। कुछ लोग हो सकता है यहां दोनों पे ना लें, वो कहे ना इधर लेंगे ना इधर लेंगे, हम इधर लेंगे, इधर आई है इधर ही वी है, तो भी गलत नहीं है। किंतु हम इस तमाम नहीं सिखाएंगे, बता इसलिए दिया कि आपको अंतर कहीं मिले तो आप पहचान सको। हम हमेशा जब भी बनाएंगे, मैं और अब आप, क्योंकि आप हमसे सीख रहे हैं, तो आई को हमेशा सबसे पहले बनाएंगे। और कैसी बनाएंगे? क्षैतिज। फिर वी को ढूंढेंगे वो किस तरह का है। अगर आई की दिशा में है तो दिशा में बना दो, दिशा में नहीं है तो देखिए कितने कोण पर है, वो भी आगे वालों में चीजें समझ पाओगे। तो पहला सर्किट डायग्राम समझ में आया आप लोग को। अब हम दूसरा बताते हैं, सुनते रहिए पर एक साथ नोट करना। अभी हमारे परिपथ में क्या था, ध्यान है? आर। अब हम कह रहे हैं परिपथ में केवल प्रेरिकत्व एल हो। तो अब दूसरी हेडिंग पड़ेगी, जब परिपथ में केवल प्रेरिकत्व एल हो। अब केवल एल लगाना है, फिर सर्किट बनाना है। और देखो एल इस तरह बनाएंगे, ऐसे आप डायग्राम बनाएंगे एसी का, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां का वोल्टेज हमने कहा ना, V भी लिख सकता हूं मैं और VL भी लिख सकता हूं। जब सिंगल सिंगल है तो आप उसमें कोई भेद नहीं, इसको L बोलते हैं प्रेरिकत्व। अब फिर वही बात है, हम V का समीकरण शुरुआत से लेंगे और उसको सॉल्व करते करते कहां ले जाएंगे? I के समीकरण में। यही मेरा मेन टारगेट होगा। तो यहां देखो V का समीकरण V नॉट साइन ओमेगा टी है ना, ये प्रेरिकत्व है, कुंडली है, इसमें स्वप्रेरण होगा। स्वप्रेरण से मैंने पीछे चैप्टर में फैराडे का नियम पढ़ाया है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और वो इसका विरोध करेगा, इसकी वजह से पैदा हो रहा है। मैंने कहा था उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण जन्म लेगा। तो वो पैदा किसकी वजह से हुआ? इस मेन वोल्टेज की वजह से। तो दोनों वोल्टेज आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वो साम्य अवस्था कहलाएगी। तो ध्यान देना जरा, मुख्य वोल्टेज V है जो अभी लगाया हमने, और जो प्रेरित होता है उसको हम लोग विद्युत वाहक बल कह देते हैं, ई सिंबल दे देते हैं। पीछे शायद ई लिखा था मैंने फैराडे वाले चैप्टर में। और ये दोनों मिलके क्या बनने चाहिए? शून्य। जितना इसकी वजह से वो उसका पूरा बराबर विरोध करेगा तो उसको स्टीडी स्टेट कह देंगे, संतुलन की अवस्था। तो साम्य अवस्था की स्थिति जो होगी,
ये ई और वी मिल जाएंगे और कितना बना लेंगे मान, 0। अब देखो v का मान जो है वो हमारा v0 sin ओमेगा टी, और ई हमने पीछे पढ़ाया -L/di/dt होता है। आप फैराडे वाले चैप्टर में यानी पिछले चैप्टर में जाके ढूंढ सकते हैं। ई बराबर होता था -L/di/dt। यहां से एक समीकरण बन रहा है, इसको उधर पक्षांतर कर दो, देखो तो इधर ऋण है उधर धन हो जाएगा। ये चीज L को भाग दे दो और समय को उधर ले जाओ गुणा में, तो v0/L sin ओमेगा टी और dt। बताओ अच्छा ऐसा लिखा जा सकता कि नहीं? देखो आराम से, L उधर ले गए भाग में चला गया, dt उधर ले गए गुणा में चला गया, तो बचा गया v0/L sin ओमेगा टी dt। अब एक बात समझना, ये जो v/L है, अभी और थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये इस समीकरण को हम बोलते हैं अवकल समीकरण। क्या बोलेंगे? इस तरह के जो समीकरण होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? अवकल। इनको हल करना हो तो हम लोगों को समाकलन करना होगा, तो हम यहां पर करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो जब समाकलन करोगे तो इधर di का समाकलन हो जाएगा i, यहां समाकलन का पहले चिन्ह लगा दो, v0/L sin ओमेगा टी dt। अब देखो v0 और L कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। साइन का समाकलन क्या होता है किसी को याद है? माइनस कॉस। और अगर कोण में कोई कांस्टेंट गुणा में है तो समाकलन करते समय भाग में चला जाता है। तो देखो इसका v0 ओमेगा भाग में आ गया L के साथ, और साइन का क्या हो गया है? माइनस कॉस, माइनस हमने बाहर लगा दिया है। वो क्लियर है इतनी बात? यहां थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा और आप चेक कर सकते हो। यहां जो ओमेगा L की विमा है ना, वो किसके बराबर होगी? देखो प्रतिरोध की विमा के बराबर। किसके बराबर? प्रतिरोध की विमा, इसके बराबर होगा। ओमेगा L की विमा किसके बराबर हो जाएगी? प्रतिरोध की विमा, यानी कि R की। आप चेक करना, L की विमा पीछे पढ़ा चुका हूं मैं, ml2t - 2a - 2, याद है? ओमेगा की 3 वर्ष होती है आवृत्ति की तरह, इनकी विमाएं ओमेगा की क्या है? 3 वर्ष। L की ml2t - 2a - 2। इसकी निकाल लोगे विमा की? नहीं निकाल लोगे। बताओ फिर प्रतिरोध की निकालना, R की। R की कहां से आएगी? v/I से। वो पीछे निकलवा चुके हैं वैसे तो प्रतिरोध वाले चैप्टर में। तो देखना दोनों बराबर विमाएं होंगी। अगर विमाएं समान है तो यानी एक ही भौतिक राशि है। इसका मतलब ओमेगा L एक तरह का क्या है? प्रतिरोध है। तो हम कहेंगे ओमेगा L एक तरह का प्रतिरोध है। इसे XL से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाएंगे? X के सफिक्स में L, और कहते क्या है? इसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो तुम्हें एक सूत्र यहां मिला, तुम लोग याद करोगे। हम पूछेंगे कि प्रेरण प्रतिघात का सूत्र बताओ, तो तुम कहोगे XL बराबर ओमेगा L। क्लियर बात? खैर अब इसको हम XL को यहां रखने वाले हैं। तो अब देखो जरा समीकरण I बराबर -v0/XL cos ओमेगा टी। अब देखो ये v0 प्रतिरोध है ना, एक तरह से v0/R जैसे होता था तो I0 होता था। यहां पर चूंकि प्रतिरोध खुद नहीं लगा, उसकी जगह प्रेरिकत्व तो लगा, तो प्रेरिकत्व का प्रतिरोध है वो प्रतिरोध ही। तो इस पूरे को हम धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? I0 बन गया ये। अच्छा एक चीज सुनना, हम इसको v वाले समीकरण से तुलना करना चाहते हैं, तो हमें साइन में चाहिए ये मान, क्योंकि v बराबर v0 sin ओमेगा टी था ना, तो साइन में चाहिए। और है कहा है में ये कॉस। कॉस को साइन बनाओ, कैसे बनता पता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। होता कि नहीं होता बताओ? तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, देखो I0 साइन 90 माइनस थीटा। ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ, साइन से अगर माइनस कॉमन निकालो अंदर से तो बाहर माइनस आता कि नहीं? तुमने ये सूत्र सुना कि नहीं सुना? साइन माइनस थीटा बराबर
माइनस साइन थीटा। सुना कि नहीं सुना कि नहीं? अब आर माइनस अंदर ले जा सकते हो तो ये चीज पलट जाएगी, ओमेगा टी प्लस का हो जाएगा और पाई बाई 2 माइनस का हो जाएगा। तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इतना पहले बताओ, समझ में आया मैटर? ये समीकरण उस समीकरण जैसा है किसके? v बराबर क्या था? v नॉट साइन ओमेगा टी। इसको देखो जरा गौर से, इसकी शकल बहुत ज्यादा तो मिल रही है, लेकिन इसके पास थोड़ा गड़बड़ है। यहां ओमेगा टी है, यहां भी ओमेगा टी है साइन के साथ, लेकिन ये 90 अंश कम है, माइनस पाई बाई 2 है कि नहीं? 90 अंश इसका कोण कम है कि नहीं? धारा का 90 अंश कम होने का मतलब 90 अंश पीछे है। धारा पीछे है, वोल्टेज आगे, यही तो मतलब हुआ। तो हम यहां कहेंगे अर्थात धारा विभव से पाई बाई 2 या 90 अंश पश्चगामी है। पश्चगामी समझते हो? पीछे चल रही है, पश्चगामी है। यह इसका उल्टा कह सकते हो, अथवा दूसरा तरीका क्या कह सकते हो? देखो भाई, जैसे राम आगे चल रहा है और श्याम पीछे चल रहा है, तो आपने कहा श्याम राम से पीछे है, यही तो कहोगे, या उल्टा कह दो राम श्याम से आगे है, तो इसको उल्टा भी तो कह सकते हैं। अर्थात विभव धारा से, अरे यार चल जाओ भाई, धारा से 90 अंश अग्रगामी। क्यों भाई? ये भी तो कह सकते हो। अब हम इसका कला कोण बनाने जा रहे हैं, फेजर डायग्राम बनाना है मुझे। फेजर डायग्राम समझ लेना कॉन्सेप्ट वाइज, यही कंफ्यूज होते हैं लोग। मैंने आपसे क्या बताया, जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हम किसको क्षैतिज लेंगे? धारा को, और सबसे पहले हम उसी को बनाएंगे। तो पहले हमने धारा को बनाया, आई, क्लियर? अब हम विभव को सोचेंगे कि विभव धारा से आगे है कि पीछे है। बताओ यहां विभव आगे था कि पीछे था? आगे था। कितना आगे था? 90 अंश। क्लियर बात? इस पर जब 90 अंश आगे बनाओगे, आगे माने इधर बनाओगे, यहां विभव आया, और विभव को मैंने कहा था v लिखो चाहे vl, हम उसको vl लिख रहे हैं जिससे आपको याद रहे आसानी में कि l वाले केस का मामला है ये। तो आई वीएल के बीच में फेजर डायग्राम समझ में आया? यहां तुम्हारे सीखने की मुख्य 2 चीजें थी जो तुम्हें याद रखनी है। पहली, प्रेरण प्रतिघात का सूत्र, वो क्या था? एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा क्या था? बहुत पहले पढ़ाया था शुरुआत में, 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी, शुरुआत में पढ़ाया था इसी चैप्टर में। ओमेगा का सूत्र अगर तुम्हें ना याद हो तो इसको जरूर याद कर लो, जब सवाल लगाएंगे तो ओमेगा के स्थान पे हमें 2 पाई एफ रखनी होगी, एफ माने आवृत्ति। तो ये मामला समझ। और दूसरा ये याद रखना है कि विभव आगे होता है और धारा पीछे होती है। अब मैंने कहा कुछ टीचर उल्टा सीधा बनाते, अपना तरीका उनका अलग होता है। जैसे उस टीचर ने पहले वोल्टेज बनाया, मान लो VL, अब वो धारा बनाए तो धारा पीछे है, तो वो धारा कहां बनाएगा? यहां बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्या उसका डायग्राम गलत है? उसका भी ठीक है। मैं तरीका बता रहा हूं कि कौन कौन से स्टाइल से टीचर सिखा सकते हैं। और कुछ टीचर कह रहे नहीं, पहले हम धारा यहां बनाएंगे, लियो, तो अब वोल्टेज कहां चला जाएगा? यहां। ये भी डायग्राम ठीक है, 90 अंश आगे चला गया। और भाई ये जब 90 पे तो ये 180 चला गया, तो 90 अंश आगे हुआ। कुछ टीचर कहते हैं सीधा सीधा नहीं, मुझे जिंदगी में चैलेंज पसंद है, हम टेढ़ा बनाएंगे, लियो ऐसा। ये धारा है, तो धारा 45 अंश पे उसने बना दी, तो वोल्टेज कहां जाएगा? 135 पे। 90 अंश आगे बढ़ाओ तो VL यहां होगा। लेकिन ये सब गंदी बातें नहीं लग रही। ये टेढ़ा बनाओगे, जिंदगी आसान रखो, ज्यादा पंगेबाजी नहीं। देखो वापस आओ। तो मैंने आपसे क्या कहा कि मैं जो सिखाऊंगा, अब मेरे स्टूडेंट आप हो, आपको भी यही अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि मेरा यही मुझे अच्छा लगा। तो इधर को हमने आई माना। शुरुआत हमने कहा हम हमेशा जितने डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले आई बनाएंगे, और आई किधर बनाएंगे? क्षैतिज बनाएंगे। फिर हम वोल्टेज को अपने हिसाब से सेट करेंगे। हो सकता है आपके स्कूल वाले टीचर पहले वोल्टेज बना दें और फिर धारा को सेट कर दें, वो उनका स्टाइल होगा। मतलब आप समझ लो कि कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है, ठीक है? नहीं तुम स्कूल वाले को अरे सर ये गलत बना दिया, धारा तो ऐसी होती है, वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं, ठीक है? तो चलिए अब हम तीसरे केस पे आते हैं। तो ये तीसरा केस सुने जरा। जब परिपथ में, देखो 2 चीजें हो गई, कौन कौन?
आर और एल। अब क्या बचा? सी। तो अब तीसरा केस बनेगा जब परिपथ में तो धारिता या संधारित्र, जब परिपथ में संधारित्र सी हो। इस बार केवल सी लगाना है मुझे, तो डायग्राम में ज्यादा टेंशन है ही नहीं। वैसे भी टेंशन टाइप का हम पढ़ाते नहीं कि तुम्हें टेंशन हो जाए बहुत। टेंशन कोई लेने की चीज नहीं है, पेंशन है लेने की चीज। अगर लेना तो पेंशन लेना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और आमतौर पर जो लोग टेंशन लेते हैं उनको पेंशन नहीं मिलती है। पेंशन उनको मिलती है जो टेंशन नहीं लेते हैं। वो सरकारी नौकरी करते हैं जो टेंशन नहीं लेते हैं, फिर उनको मिलती है पेंशन। और सरकारी नौकरी का एक फार्मूला है, ध्यान रखना। सरकारी नौकरी अगर मिल जाए तुम्हें कभी जिंदगी में, मिल जाए, उसके बाद बता रहा हूं, मिल जाए उसका तरीका अलग है, वो फ्री में नहीं बताते हैं, उसके लिए पैसे लेंगे, लेकिन मिल जाए तब उसको जियो कैसे। तो सरकारी नौकरी का एक मंत्र है, बने रहो लुल, मौज करो फुल। अगर आप सरकारी विभाग में चले गए, आपने एक्टिवनेस दिखा दी कि हम बहुत बड़े योग्य हैं, हम बहुत काम कर लेते हैं, तो पूरा डिपार्टमेंट तुम्हारी खोपड़ी पे आ जाएगा, ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। और तुमने कहा ये तो हमको आते ही नहीं, कोई नहीं तुम्हारे पास आएगा। कंप्यूटर में जब बैंक बैठता है बाबू, जिसको काम नहीं करना वो ढूंढता बटन, पता है उसको कहां सी है, वो पूरी कीबोर्ड में ढूंढेगा जैसे खो गई हो। बहुत देर बाद अच्छा सी। तो जो भी आदमी जाता है उससे काम करना सोचता है, टाइम बर्बाद करेगा, तो उस क्लर्क के पास जाएगा जो जल्दी कर देता है। सरकारी विभाग में ही चलता, पेमेंट बराबर मिलनी होती है, चाहे तुम जल्दी करो चाहे धीमा। तो सरकारी विभाग में लोगों को पता होता है कि जो लोग बने रहते लुल वही करते मौज फुल। उनको अधिकारी भी नहीं बुलाता, सोचता है इनको बुलाओ, एक बिगाड़ के धर दे, काम उससे कराया जाएगा ना जो सही करेगा बस। तो मैं बात कर रहा था, तो पेंशन लो टेंशन न लो। तो देखिए वीसी है, मैंने आपसे कहा मेरा अपना स्टाइल यहीं से शुरू होता। देखो आप मेरे तरीके सीख लो, ज्यादा टेंशन नहीं आएगी तुम्हें। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, एक इस बार सी लगा दिया, उसके वोल्टेज को हमने वीसी कह दिया। अच्छा एक बात सुनना, इस बार संधारित्र लगा है, तुम्हें मैंने पढ़ाया होगा, याद करो। संधारित्र में Q बराबर जो होता है डी क्यू अपान, हाँ Q बराबर सी भी, चलो वहीं से उठाते हैं। और आई क्या होती? धारा। पहले Q बराबर सी भी होता है कि नहीं होता, बताओ, हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अच्छा हम जहां जानते हो तब भी हम लिखते यही हैं, हम जानते हैं, हम यहाँ जानकार बहुत बनते हैं, ठीक है। तो अभी सरकारी नौकरी में नहीं तो हम लोग लिखेंगे हम जानते नहीं जानते तब भी लिखते जानते। तो Q बराबर CV, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने आपसे तो कुछ और वादा किया था, हमने कहा था हमें धारा चाहिए। हमें क्या चाहिए? तो धारा का जो सूत्र होता है, देखो, आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हो कि नहीं कहते हो, बताओ। आई क्या होती? डी क्यू अपान डी टी, और क्यू क्या हो गया है? सीवी। तो डी बाई डी टी और सीवी हो गया। बात को सुन लो, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। यहां तुम मजा ना काटो, यहां सुनो खाली। तो अब देखो हम सी का मान रखने वाले हैं भाई जी, वो मतलब वी का, और वी का मान होता क्या है? वी नॉट। यस, हम वी का इस्तेमाल करते हैं समीकरण, और उसकी मदद लेकर के आई के समीकरण पे चले जाते हैं। तो देखो अब इसमें सी और वी नॉट कांस्टेंट है, डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस प्लस का कॉस। और अगर गुणा में कोई कांस्टेंट है कोण में, तो वो कहां जाएगा? गुणे में आएगा, समाकलन में भाग में आता है, तो ओमेगा गुणा में आ जाएगा। तो देखो ओमेगा बाहर आ गया और कॉस हो गया इसका, यानी ये समाकलन होकर आया। बताओ इतनी बात से एग्री हो? अब सुनो, यहां मैं एक जादूगरी कर रहा हूं, जादूगर कहो चाहे बाजीगर कहो, ठीक है, ये बाजीगरी है। अब आप कहते हो कि सर ये तो बदतमीजी लग रही है हमको, बाजीगरी थोड़ा है। कहां था बेचारा, सब एकदम बढ़िया, उसको लटका के भी लटका दिया उसके नीचे। एक्चुअल में ये मान वहीं तो जाएगा पलट के कि नहीं, बताओ। ऐसा इसलिए किया, बात बता दें कि जो ये राशि है, कौन राशि? 1 अपान ओमेगा सी, इसकी जब विमा निकालोगे तो बनेगी प्रतिरोध की विमा। क्या बनेगी? करके तुम लोग देखना, हम कराना नहीं चाहते, टाइम बर्बाद होगा, लेकिन हम करा सकते हैं। ओमेगा की टी इनवर्स होती है सी की, क्यू बराबर सीवी से निकाल देना।
और प्रतिरोध की जो आती वही इसकी भी आ जाएगी। करके तुम लोग घर में देखना, ये आपका होमवर्क है। ना है तो मुझे बताना, और जो लोग वीडियो से देख रहे हैं वो लोग कमेंट में डाल देगा, ना निकल पाए तो मुझे बताएं। तो चलो बात करता हूं मैं, इसकी बीमा इसके बराबर, और इसको बोलेंगे क्या, प्रतिरोध है एक तरह का, ये एक तरह का प्रतिरोध है, प्रतिरोध नहीं है ये, एक तरह का मतलब प्रतिरोध जैसा है। प्रतिरोध तो आर को बोलते हैं हम लोग, और ये आर नहीं है, सी है। ये जो प्रतिरोध लगाएगा यानी अवरोध उत्पन्न करेगा उसे हम प्रतिरोध न कह के उसको प्रेरण प्रतिघात कहा था, इसको धारितीय प्रतिघात कहते हैं। क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात, इसका नाम है धारितीय प्रतिघात। अच्छा, इसको दर्शाते काहे से, ध्यान रखना है, एक्स सी से। तो एक्स सी का सूत्र क्या बना, 1/ओमेगा सी। अगर यहां मतलब ये परिणाम है, ये तुम्हें याद करना है कि धारितीय प्रतिघात का सूत्र क्या होता है, 1/ओमेगा सी। अच्छा, अब चलो बात को आगे। तो यहां हमने कहा 1/ओमेगा सी को एक्स सी लिख दोगे, तो आई बराबर वी नॉट अपान एक्स सी कॉस ओमेगा टी। अच्छा, अब गौर से देखना, ये वही चीज हो गई, वी नॉट अपान आर, वी नॉट अपान एक्सएल, तो वी नॉट अपान एक्स सी, तो ये आई नॉट नहीं हो गया। अच्छा, मुझे तुलना तो करनी किससे पता है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी से। ये कहा गया, कॉस नहीं चाहिए भाई, मुझे क्या चाहिए, फिर क्या करो, साइन बनाओ। कैसे बनाओगे, 90 माइनस थीटा, अरे नहीं, अगर 90 प्लस थीटा करते तो मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे। लियो, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 90 प्लस थीटा। अब बताओ साइन 90 प्लस थीटा का होता है, कॉस थीटा होता है। अब वो लोग हमको घूर रहे हैं, कह रहे हो अच्छा पीछे माइनस किया था, आप यहां प्लस करे दे रहे हो, अपनी मर्जी से लाओगे, और इसमें माइनस कर दें तो ये वो कह सकते हैं, ये उनको अधिकार है, कहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में कारण सुन लो, उसमें मैंने माइनस किया था, साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। फिर कौन सा कैसे लें ये सोचने, वहां जाओ, देखो ओमेगा टी के आगे माइनस लगा था, देखो उसे मुझे प्लस बनाना था ओमेगा टी को, इसलिए मैंने वो चूज किया कि बाहर से मल्टीप्लाई होकर वो प्लस हो जाए। यहां ऑलरेडी ओमेगा टी प्लस का, देखो हमें ओमेगा टी प्लस का चाहिए एक्चुअल में, क्योंकि फार्मूला v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, माइनस ओमेगा टी नहीं है वहां जिससे तुलना करनी है। तो हमें ऐसा सेट बनाना ही है कि ओमेगा टी प्लस का हो जाए। अब इसको तुम 90 माइनस थीटा लिख देते हो सपोज करो, तो ओमेगा टी का हो जाता माइनस का, तो तुलना करने में दिक्कत हो जाती तुमको, इसलिए जानबूझ के प्लस वाला लिया। क्लियर है बात, कि यहां प्लस वाला क्यों पसंद किया। अब इसको जरा उससे तुलना करो, वहां सूत्र में केवल ओमेगा टी होता है, यहां ओमेगा टी प्लस π/2। ये 90 अंश इसमें जुड़ा है, उसमें 90 अंश क्या था, घटा था, यानी ये धारा 90 अंश आगे है, प्लस 90। देखो तो हम कहेंगे यहां धारा विभव से 90 अंश अग्रगामी, देखो है अग्रगामी कि नहीं, अरे यार लिखना बड़ा कठिन काम होता है, 90 अंश अग्रगामी। अच्छा सुनो, या उल्टा लिखना हो तो विभव क्या कहोगे, धारा से 90 अंश पश्चगामी। क्लियर बात, ये तो तुम्हें देखो परिणाम समझना, जो मेन रिजल्ट है वो भी याद रखना। पहला एक्सएल था, वहां ओमेगा एल, यहां एक्सी है 1/ओमेगा सी। नाम याद रखना, प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात एक तरह के प्रतिरोध है। इनकी बीमा वही है जो प्रतिरोध की है, कभी इनकी बीमा पूछी जाए तो प्रतिरोध की बीमा निकाल के धर देना। दूसरी बात, उसमें देखो वोल्टेज आगे था 90 अंश, इसमें वोल्टेज 90 अंश पीछे है। अब फेजर डायग्राम बनाना है, देखो फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम मैंने कहा मेरी स्टाइल अब सीख लो, दो में हमने सबका बता के दिखाई गया, ऐसे ऐसे वैसे वैसे, लेकिन हम हमेशा कैसे बनाते हैं, आई को पहले और क्षैतिज में, फिर वी बताओ यहां कौन आगे है कौन पीछे, वी पीछे की आगे बताओ, वी पीछे 90 अंश। देखो विभव धारा से 90 अंश पश्चगामी, पश्चगामी माने उसमें आगे गए थे तो इसमें नीचे पीछे जाओगे ऐसे, तो वीसी कहां बनेगा, यहां बनेगा। क्लियर, ये फेजर डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इन तीन केस में जो रिजल्ट आया है
वो आपको याद करना है और फेजर डायग्राम समझना है, क्योंकि अगले जो 4 केस हैं वो ध्यान रखना, जहां ये खत्म हो रहे हैं फेजर डायग्राम पर, अगले 4 केस शुरू ही फेजर डायग्राम से होंगे, फिर आगे सॉल्व होगा। तो ठीक है, इतनी देर आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार। इतना नोट कर लें।